तो नमस्कार साथियों, जीके विद नवल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि शेड्यूल्स कितने हैं और इन शेड्यूल्स में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सही है। मेरे द्वारा जीके की क्लासेस, पॉलिटी से संबंधित जीके की क्लासेस प्रारंभ की गई हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो संविधान की यदि हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों का मतलब क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। देखिए, जब संविधान पूरा बन गया तो अब ये प्रश्न उठा कि कई ऐसे अनुच्छेद हैं या ऐसे भाग हैं जहां जिनका जो एक्सप्लेनेशन है या जिनके संबंध में सूची है वह देना क्या है, आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि आपने भाग 1 पढ़ा और भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। तो आखिर ये जो राज्य हैं, ये कौन से राज्य हैं, कितने राज्य, ये कहां लिखे जाएं? तो इसी के लिए क्या है, सूचियां बनाई गई। क्या बनाई गई हैं? सूचियां बनाई गई। इसी प्रकार जैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य हैं, तो आखिर जो केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो कहां लिखी जाएं? तो इसी के लिए क्या है, अनुसूचियां हैं। तो आपको अनुसूची का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कुछ संविधान में सूचियां दी गई हैं, जो कि ध्यान रखना है संविधान का ही भाग है। जब संविधान में संशोधन होता है तो इन सूचियां में कोई भी संबंधित है तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। सही है। जैसे मान लीजिए कि किसी नए राज्य का गठन हुआ, सही है, राज्यों की संख्या बढ़ गई तो सूची में भी क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो जब संविधान बना था तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? संविधान की अनुसूचियां। सही है, संविधान की अनुसूचियां। संविधान जब बना था तो मूल संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, समझ में आया, ये पूछा गया है। समझ में आया। वर्तमान में जो है, वर्तमान में इनकी संख्या जो है वह है 12 है। कितनी है? 12। समझ में आया। 4 बढ़ गई। क्या बढ़ गई? 4 बढ़ गई हैं। समझ में आ गया। अब ये कौन सी बढ़ गई है, इस पर हम बातचीत करें। तो देखिए, पहली जो अनुसूची है, जो पहली अनुसूची जो संबंधित है वह है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। मतलब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए? अनुसूची 1। अनुसूची 1 जो किससे संबंधित है? राज्यों प्लस संघ राज्य, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। सही है। तो इस समय कितने? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इनके नाम कहां लिखे गए? अनुसूची 1 में लिखे गए। किसमें लिखे गए? अनुसूची 1। समझना है, याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। दूसरा, अनुसूची शेड्यूल जो है, शेड्यूल 2, सेकेंड शेड्यूल में जो बताया गया है वह बताया गया है कि जो भारत के प्रमुख जो संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी सैलरी क्या है, उनके वेतन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदों के संबंध में जो है संवैधानिक पदों के वेतन के संबंध में। किसके संबंध में? वेतन के संबंध में। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, समझ में आया, उपराष्ट्रपति का वेतन, समझ में आया, राज्यपाल का वेतन। सही है। और भी बहुत सारे जितने भी, जैसे कैग का, यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन। सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। तो इन सब के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। सही है। कोई डाउट? तो अनुसूची 2 समझ में आ गई आपको। अब है अनुसूची 3। अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में जो है
बताया गया है जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? शपथ का प्रारूप बताया गया। क्या बताया गया है? शपथ का प्रारूप। सही है, क्या बताया गया? शपथ का प्रारूप। जैसे कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, सही है, तो ऐसी कंडीशन में उनको इस शपथ के प्रारूप को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ये अनुसूची 3 है। कौन सा अनुसूची? अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप। लेकिन ध्यान रखना है, भारत में 2 पद हैं जिनका शपथ का प्रारूप यहां नहीं है। और क्या आंसर है? राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। और दूसरा है उपराष्ट्रपति। सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनकी शपथ जो है वह वहीं पर बताई गई है जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या है? चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति की जो शपथ है वह है आर्टिकल जो है 60 आर्टिकल 60 में। समझ में आया? आर्टिकल किसमें? 60 में। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो है आर्टिकल 69 में। किसमें है? आर्टिकल 69 में। इसी प्रकार एक और पद है राज्यपाल का पद। किसका? राज्यपाल का पद। सही, ये है आर्टिकल 159। तो ये 3 पद हैं, आपको ध्यान रखना है। सही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का प्रारूप जो है वो यहां पर नहीं दिया गया है। सही है, कहां नहीं दिया? यहां नहीं दिया गया है। ये कहां दिया गया है? ये आर्टिकल 60 में। सही है, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 में, राज्यपाल के लिए आर्टिकल 159 में प्रारूप बताया गया है। सही है, अब देखिए, अब जो अनुसूची 4 है, क्या है? जो अनुसूची 4 है, अनुसूची जो 4 है यह संबंधित है कि राज्यसभा के अंदर, किसके अंदर? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। किसका? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। जैसे उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? मध्य प्रदेश की सीटें, राजस्थान की सीटें। कहां? संसद का एक भाग, संसद का एक हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा। तो राज्यसभा में यूपी से कितने मेंबर्स आएंगे, बिहार से कितने मेंबर्स आएंगे, मध्य प्रदेश से कितने मेंबर्स आएंगे, ये बताया गया है। क्या बताया गया है? यहां पर जो है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। सही है, राज्यसभा में राज्यों का जो है वह प्रतिनिधित्व बताया गया। क्या बताया गया है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बनाया गया है आर्टिकल 4 में। किसमें? आर्टिकल 4 में बताया गया है। समझ में? ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि अनुसूची 4 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दोनों आ जाएगा। इसमें संघ शासित प्रदेश भी, संघ शासित प्रदेश भी आ जाता है। सही है, समझ में आया? तो इनके बारे में यहां बताया गया है। समझ में आया? कोई डाउट? तो ध्यान रखना, संघ राज्य क्षेत्र में यहां पर सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल 2 हैं। एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। क्या? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी क्या प्रतिनिधित्व है यहां। सही है, अगला तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सही है, अब अगली जो अनुसूची है, अनुसूची 5। क्या है? अनुसूची 5 जो है, अनुसूची 5 जो है, भारत में कुछ अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। सही है, संसद के द्वारा क्या डिसाइड किए गए हैं? अनुसूची 5 में जो है कुछ अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। क्या है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। इनकी सूची जो है यहां बताई गई है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्रशासन एवं नियंत्रण के संदर्भ में बताया गया है यहां पर। सही है, एक्चुअली सरकार क्या है, इन क्षेत्रों का जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं इनका डेवलपमेंट, स्पेसिफिक विशेष ध्यान देने के लिए इन एक लिस्ट बना देती है। सही है, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है जो हजारों सालों से एक जगह पर ही रह रहा है, तो उसको एक स्पेसिफिक एरिया घोषित कर देते हैं और स्पेसिफिक एरिया घोषित करके उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जाता है। और जिस दिन डेवलपमेंट हो जाएगा तो शेड्यूल से क्या कर देंगे? बाहर। सही, यहां पर विशेष सुविधाएं दी जाती है। समझ में आया? अगला क्या है? अनुसूची 6। अनुसूची 6, इस अनुसूची 6 में भारत के 4 राज्य हैं। क्या हैं?
4 राज्य हैं उनके जो शेड्यूल्ड एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप याद भी कर सकते हैं एटीएम स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, क्या क्षेत्रों का प्रशासन, समझ आया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुसूची 6 में भी ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 6 किससे संबंधित है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, सही है, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्या है? और नियंत्रण से यह क्या है? संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगली अनुसूची क्या है? अनुसूची 7। इस अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात केंद्र और राज्य हैं। तो केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके बीच में? सही है, इसमें क्या है? केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। सही है। इसमें 3 अनुसूची है, 3 सूची है। पहली सूची है संघ सूची। कौन सी सूची है? संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सही है। संघ सूची पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों। सही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं। समझ में आया? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये बताई गई है अनुसूची 7 में। अब है अनुसूची 8। कौन सी है? अनुसूची 8। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 जो है वह है भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। सही है, किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं शामिल थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। समझ में आया? जब आपको भाषाओं वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे पूरा। समझ में आया? तो अनुसूची 8 जो है वह भाषाओं से संबंधित है, जिसमें जो मूल संविधान था इसमें 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो भाषाओं से संबंधित है। सही। तो ये 8 अनुसूची जो कि मूल संविधान में थी। समझ में आ गया? अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझ में आया? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए आप, तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। सही है। अगला 9वीं अनुसूची। क्या है? 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। सही है, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको, भूमि सुधार से संबंधित। इसमें ध्यान रखना कि कोई भी विषय यदि 9वीं अनुसूची में चला जाता है तो वहां पर थोड़े संसद के अधिकार क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और कुछ नहीं। समझ में आया? अब है
10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है यह है जो है ये जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब? 1985 में। सही है, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985। और ये जो है ये अनुसूची है वह है दल बदल से संबंधित। कैसे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। सही है, तो लिख लीजिए। अगली 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। इसे जो है इसे 91वें संविधान संशोधन के माध्यम, नहीं 73वें संविधान संशोधन, किसने? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अगली 12वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है वह है नगर पालिकाओं से संबंधित है। किस संबंधित है? नगर पालिका, जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं उससे संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992, तो इसको भी 1992 में ही क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ध्यान रखना, जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। सही है। और 12वीं अनुसूची में जो है इसमें जो है 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय सब्जेक्ट्स हैं। सही है। तो 4 अनुसूची कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, जिसे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है, जिसे 1992 में जोड़ा गया। सही है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय हैं। क्या विषय हैं? 18 विषय हैं। समझ में आ गया? ये है शेड्यूल। सही है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सही है, आप चीजों को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका क्या काम है? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी लगाइए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, उस बुक को कई बार क्वेश्चंस लगाइए, बार बार आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। सही है, तो जीके विद नवल सर की जो क्लास है इसको आप डेली ज्वाइन कीजिए। एक लेक्चर डेली रहेगा। सही है, टॉपिक पहले से टॉपिक पर जो है हर टॉपिक का एक जो भी है जिस पर पढ़ाया जाया करेगा। आपको समझ में आया? चलिए, धन्यवाद।